दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हमारे भारत का सबसे अमीर गांव कौन सा है? खैर, अगर आपको नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। आज हम आपको ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां बैलगाड़ियां नहीं बल्कि मर्सिडीज और रोल्स रॉयस दौड़ती हैं। एक ऐसा गांव जहां झोपड़ियां नहीं बल्कि आलीशान महल होते हैं। एक ऐसा गांव जहां पर गरीब लोग नहीं बल्कि हर घर में करोड़पति मौजूद है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो। दरअसल हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला में बसे एक गांव की, जिसका नाम चौपाल है। इस गांव की जनसंख्या महज 7,000 लोगों की है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि गांव में रहने वाला हर परिवार लखपति नहीं बल्कि करोड़पति है। ऐसा नहीं है कि इस गांव में बहुत बड़ी फैक्ट्रीज हैं या बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बल्कि इस गांव के लोग भी खेती पर ही निर्भर हैं। लेकिन इनके खेतों में जो प्रोडक्ट पैदा होता है उसकी डिमांड पूरी दुनिया में होती है। अब आप जानना चाहेंगे कि वो प्रोडक्ट क्या है, तो आपको बता दें कि वो प्रोडक्ट है सेब, यानी कि एप्पल, जिसे सबसे बेहतरीन फल माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव का लगभग हर परिवार सेब की खेती पर निर्भर है और इस गांव में उगने वाले सेबों की डिमांड सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होती है। और इस गांव के अमीर बनने की सबसे बड़ी वजह भी यही है। इस गांव के अमीर होने की एक वजह और है कि इस गांव के लोग पढ़े लिखे हैं। हर सीजन में सेब उगाने से पहले वहां के करोड़पति किसान इंटरनेट पर इस बात का पता लगा लेते हैं कि किस देश में सेब की क्या डिमांड है और क्या भाव चल रहा है। यही वजह है कि इस गांव में रहने वाला हर किसान आज करोड़ों में खेल रहा है। अगर आप इस गांव में जाएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप भारत के ही किसी गांव में हैं, क्योंकि हर तरफ आपको आलीशान महल और लग्जरी कार्स दिखाई देंगी। वैसे आपके गांव का क्या नाम है? क्या वहां पर भी कोई लग्जरी कार्स हैं या फिर बड़े बंगले हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए अब आपको मिलवाते हैं एक और गांव से, जिसका नाम है बोंजा और ये है अरुणाचल प्रदेश में। ये गांव आज से कुछ साल पहले बड़ा ही गरीब हुआ करता था और वहाँ के लोग किसी सामान्य गाँव की तरह ही गरीबी और तमाम तरह की सुविधाओं के अभाव में ही जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन अचानक वहां से एक ऐसी घटना हो गई कि जिसने इस गांव की काया ही पलट दी और इस घटना ने उस गांव में रहने वाले हर इंसान को करोड़पति बना दिया। यही वजह है कि आज भारत के इस गांव को करोड़पतियों का गांव कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं बोंजा नाम के गांव की, जो कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है। ये गांव पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है और चीन की सीमाओं से मिलने के कारण यहाँ पर आर्मी के लोगों को इस जगह की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अपनी सेना के एक यूनिट को बिठाने के लिए भारतीय सेना की तरफ से उस गांव के लोगों से वार्तालाप की गई और गांव के लोगों के पास जितनी भी खाली जमीन है वो भारतीय सेना के लिए देने को कहा गया। क्योंकि बात सेना की थी तो उस गांव में रहने वाले लोगों ने बेहिचक अपनी जमीन सेना को दे दी। फिर क्या था, सेना ने भी बिना सोचे समझे उनके द्वारा लिए गए जमीन के लिए करोड़ों रुपए उन्हें दिए। इसके बाद इस गांव में रहने वाले करीब 30 परिवारों को भारतीय सेना की तरफ से 40 करोड़ से ज्यादा की कीमत चुकाई गई। यही वजह है कि इस गांव में रहने वाला हर परिवार करोड़पति बन चुका है। महाराष्ट्र में एक गांव है हिवरा। अक्सर आपने देखा होगा जब किसी गांव में कोई नया मुखिया बनता है तो गांव में कोई प्रोग्रेस हो ना हो, लेकिन उस मुखिया की झोपड़ी महलों में बदल जाती है और मुखिया जी की बाइक बदल जाती है लग्जरी कार में। ले देकर बात सिर्फ इतनी होती है कि गांव का विकास हो ना हो, उस मुखिया का जबरदस्त विकास होता है। लेकिन अब हम आपको भारत के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां के मुखिया ने अपनी कार्यशैली की वजह से उस गांव को भारत के सबसे बेहतरीन गांव में बदल दिया है। इस गांव का नाम है हिवरा बाजार, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। इस गांव के मुखिया का कहना है कि अगर आपको पूरे गांव में एक भी मच्छर दिखाई दे तो वो आपको एक मच्छर के बदले 100 रुपए देगा। आज से करीब 25 साल पहले ये गांव बहुत ही गरीब हुआ करता था। अधिकतर वक्त ये गांव सूखे की मार झेलता था और यहाँ रहने वाले लोग बड़े अनपढ़ और गवार हुआ करते थे। ज्यादातर लोग नशे की लत में डूब चुके थे और तभी इस
गांव में एक नया मुखिया बना जिसका नाम था पोपट राव पवार। उन्होंने इस गांव में नशे की हर एक चीज पर प्रतिबंध लगा दिया। आज इस गांव में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बेहतरीन स्कूल, हर तरफ पक्की सड़कें, 24 घंटे बिजली, हर एक चीज मौजूद है जो एक शहर में होती है। आपको जानकर हैरानी होगी, पोपट राव पवार जी ने गांव में पानी की समस्या को दूर करने के लिए लोन लेकर पानी के कई बोरिंग लगवाए। उन्होंने अपने पैसे से बारिश के पानी को सेव करने के लिए कई तालाब भी तैयार करवाए। सूखे से ग्रस्त रहने वाला ये गांव किसानी करके आज लाखों रुपए कमा रहा है। आज गांव के बच्चों को पढ़ाई करने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, बल्कि इसी गांव में हाईटेक स्कूल और कॉलेज मौजूद है। इलाज कराने के लिए शहर नहीं भागना पड़ता, क्योंकि इसी गांव में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मौजूद है। अगर भारत के हर एक गांव में सरपंच और मुखिया इसी तरह से काम करने लगे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत की गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन विकसित देशों में होगी। खैर, वो बात अलग है। पोपट राव पवार जी जैसे लोग लाखों में एक बार ही पैदा होते हैं। अब आपको ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश के मलाना गांव में। अब हम आपको भारत के उस गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां भारत का कानून काम नहीं करता। हिमाचल प्रदेश में ये गांव मलाना लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर एक छोटा सा गांव है। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर सरकार का जोर नहीं चलता। इस गांव में लगभग 5,000 लोग रहते हैं जिनकी अपनी ही सरकार है, अपनी ही संसद है, अपना ही राजा है और अपनी ही पुलिस है। ये एक ऐसा गांव है जहां का हर आदमी करोड़पति है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने आप को मॉडर्न बनाना नहीं चाहते और इस गांव ने अपने आप को मॉडर्न बनने से रोक रखा है। इस गांव में अफीम की खेती होती है और यहाँ आने वाले पर्यटक यानी कि विदेशी लोग इनसे मोटे दामों में अफीम खरीदते हैं। इसी वजह से ये गांव धीरे धीरे अमीर होने लगा और खुद को मॉडर्न भी करने लगा। धीरे धीरे यहाँ पर सड़कें भी पक्की होने लगी और शहरों में होने वाली हर चीज यहाँ के लोग गांव में लाने लगे। लेकिन साल 2006 में इस गांव में एक भयंकर आग लग गई, जिसकी वजह से पूरा गांव तबाह हो गया। इसके बाद यहाँ के लोगों ने ये फैसला किया कि ये कभी भी मॉडर्न नहीं बनेंगे और हमेशा गांव की शैली में ही अपना जीवन बिताएंगे। आज उस गांव को देखने के लिए भारत से और दुनिया भर से बहुत से लोग आते हैं, जिससे इस गांव में रहने वाले लोगों की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। लेकिन अगर आप इस गांव में जाते हैं तो आपको बहुत सारे नियम और कानून फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि वहाँ के राजा द्वारा बनाए गए हैं और गलती से अगर आप इन नियमों को तोड़ देते हैं तो आपको सजा के तौर पर 8 दिन तक राजा का नौकर बनकर भी रहना पड़ सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर किसी भी काम को तरीके से किया जाए तो किसी गांव को भी शहर से बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन आज के वक्त में भारत के अधिकतर मुखिया ऐसे हैं जो अपने गांव की तरक्की से ज्यादा बस अपनी जेबें भरने में ही लगे रहते हैं। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो शहर जाकर अपनी कमाई तो करते हैं लेकिन अपने गांव को भूल जाते हैं। हम तो बस उन लोगों से इतना ही कहेंगे कि अगर वो शहर में मोटी कमाई कर रहे हैं तो कुछ थोड़ा बहुत अपने गांव के लिए भी दें। इसी को कहते हैं अपनी मिट्टी से जुड़े रहना। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।